बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से ये तारदार बनी है और बहुत ही इसका फ्लेवर ज़बरदस्त था। आप इसको इजीली घर में किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको पूरा कंप्लीट इसका तरीका बताऊँगी। और ये बहुत आसान है, इतनी आसानी से ये बन जाती है घर में। और सबसे पहले मैंने लिए है 2 लीटर दूध। अगर आप चाहें तो इसको 1 लीटर में भी बना सकते हैं। एक दूध को हमने थोड़ा सा गर्म करना है। इतना हमने गर्म करना है कि अगर हम उसमें उंगली डाल के चेक करें ना तो हमारी उंगली 2 से 3 सेकंड उसमें रह सके। इसका तरीका भी आप चेक कर लें किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने इसको फ्लेम पे रखा, तो इसको रखे हुए अभी 30 सेकंड ही हो चुके हैं। मैंने इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया। मैं ये चाहती थी कि ये दूध ज़्यादा गर्म ना हो जाए। दूध हमने लेना है रूम टेम्परेचर, और डब्बे का दूध भी नहीं लेना। ये बिल्कुल फ्रेश दूध जो हमें असल दूध होता है ना, जैसे कि गाय का या भैंस का, वो लेना है। 2 लीटर दूध में ये हाफ़ कप जो है मैंने लिए है सफ़ेद सिरका। जब आप देखें कि आपकी उंगली 2 से 3 सेकंड दूध में रह सकती है, इतना हमने इसको नीम गर्म करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके सिरका इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। इसको ऐड करते जाएंगे और इसी तरह से आहिस्ता से हमने इसको मिक्स करते जाना है। ज़्यादा तेज़ी से इसको हल नहीं करना और इस तरह से नहीं छोड़ देना। तो चलें जी, इसको मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे हैं दूध की कंडीशन किस तरह से इसमें जो है गाढ़ापन आता जा रहा है, और इससे ऐसे होगा कि दूध अलग हो जाएगा और इसमें जो पानी है वो अलग हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से ही हिलाते जाना है। ये याद रखें कि इसमें बिल्कुल ही हल्की आंच नीचे से ऑन है। इसको चूल्हे को मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसको बंद मैंने तब करना है जब ये देखें बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा, ग्रीन वाला। ये देखें दूध का जो था सारा लिक्विड ये गाढ़ा होके इकट्ठा हो चुका है। ये है हमारी असल जो है पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम इसको चीज़ की कंडीशन में किस तरह लाएंगे ये भी आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगी। चलें जी, इसको हमने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और चूल्हे को हमने इधर बंद कर दिया था और इसको उतार लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। और ये अभी तक भी ये इतना गर्म नहीं हुआ कि इसमें अगर हम हाथ डालें ना तो हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने इसको फ़ौरन ही निकाल लिया और इसका पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ देना है। आप भी सेम इसी तरह से फॉलो कीजिएगा और आप यकीन नहीं आएगा कि ये चीज़ आपने घर पे बनाई है। बहुत ही इसका ज़बरदस्त फ्लेवर होता है और बाज़ार में इतनी महंगी होती है। और जब हमें पिज़्ज़ा बनाने का मूड होता है तो हमें चीज़ लेने की लेते लेते ही हमारा दिल ख़त्म हो जाता है कि हम किस तरह जाएं और ले के आएँ। और ये देखें इस तरह से इसका पेड़ा सा हमने ले लेना है। पेड़ा बन चुका है और अब इसको हम रख देंगे। और इसी पतीले में हमने फ्रेश पानी लेना है और उसको भी हमने नीम गर्म करना है, इतना कि जितना कि इसका हमारी उंगली जो है बर्दाश्त कर सके कि इतना पानी गर्म होना चाहिए। इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी और पानी है हमारा तकरीबन 1 लीटर। तो इसको भी आप फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसको हमने नमकीन करना है। नमक और पानी की क्वांटिटी को सेम रखिएगा। तो चलें जी, इसमें अभी पानी इतना गर्म नहीं हुआ। अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे। ये देखें जी किस तरह से है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको पानी में 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसी से ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हमें फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको हिला हिला के मैंने ऐसे रखा और इसकी सारी जो सिरके की खटास थी वो इस तरीके से, अगर हम इसको वॉश करते हैं ना तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें कितनी ही सॉफ्ट और तारदार, ये देखें हमारी चीज़ बिल्कुल क्रीमी सी तैयार होने वाली है। 2 से 3 मिनट तकरीबन 4 मिनट तक हम इसको रखेंगे और इसके बाद हमने स्ट्रेनर की मदद से इसको पानी से रिमूव कर लिया था। और रिमूव करने के बाद हमने इसका बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पानी निचोड़ देना है। अगर हम इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे ना तो ये जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे या किसी ब्रेड पे हमने इसको लगाना है ना, इसका जो अंदर पानी होता है वो हमें सही नहीं होता, फिर पिज़्ज़ा ख़राब हो जाता है। और इस तरह से हमने इसका पानी, आप जहन में रखें, बिल्कुल ही मलमल के कपड़े में डाल के या इस तरह हाथों की मदद से फुल ज़ोर लगा के इसको निचोड़ देना है। तो यहाँ जाके हमारी चीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यही प्रोसेस था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
इजी है, आसान है, घर में आसानी से बना सकते हैं। घर में जो है देखें जी, इस तरह से हमने इसको रख के किसी बाउल में या आप इसको बर्तन में रख के सेव कर सकते हैं। और इसका मेन जो तरीका है ना वो ये है कि वैसे तो मैंने इसको बाउल में रखा और उसके बाद मैंने आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए रखना है तो इस तरह रख दें, इसकी शेप आ जाएगी। वरना मैंने एयर टाइट जो पैकेट लिया हुआ है ना, इसमें मैं रख के इसको बंद कर दूँगी। और इसको आप चाहें तो कितने दिनों तक आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। इससे ये ठंडा होने के बाद हमने इसको पैकेट में डाला है तो अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और इससे मज़ेदार सी मोज़रेला चीज़ हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको टेस्ट करेंगे हम ब्रेड के स्लाइस पे। और अगर चाहें तो आप इसका पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। मैंने बाद में इसका पिज़्ज़ा बनाया था और वो बहुत ही यम्मी था। उसका भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।